वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये तैयार करके जाते हैं एग्जाम में, ये समझिएगा हो सकेगा अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 7 नंबर आपके यहीं से पक्की हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में हर साल आता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आप सभी का साइंस एनालिसिस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर जो आपका सेकंड है, अम्ल क्षार एवं लवण, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 टॉपिक को बताने वाला हूं। अगर आप ये पूरे चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करना चाहते हो, चाहे वो लघु हो, चाहे वो अति लघु हो, चाहे वो दीर्घ हो, तो भाई साहब आप इन 7 टॉपिक को पढ़ लीजिए। इन 7 टॉपिक के अंदर ही आपके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपके न्यूमेरिकल्स से लेकर दीर्घ उत्तरीय तक सारे के सारे आपको क्वेश्चन इन 7 टॉपिक से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आपको कोई भी प्रश्न अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चाहिए तो आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अम्ल क्षार एवं लवण के 7 ऐसे टॉपिक, और इन 7 टॉपिक में से मैं आपको एक टॉपिक का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं, ठीक है। अगर आप उस टॉपिक का सॉल्यूशन देखेंगे तो भाई साहब प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए इस पूरे को मैं आपको बताऊंगा, विधिवत समझाऊंगा, यानी कि पूरे तरीके से इसके पूरे विस्तार यानी पूरा विस्तार में समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका टारगेट है बोर्ड में 90%। अगर आपको बोर्ड में साइंस में 90% लाना है ना, तो आपको सभी चैप्टर के अब सभी चीज़ें नहीं पढ़नी, केवल वही चीज़ें पढ़नी है जो बोर्ड में आती हैं और आपको वही चीज़ अच्छे नंबर दिला सकती हैं, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर से ये 7 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कैसे भी, तो ये समझिएगा इन 7 टॉपिक के अंदर से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो आपका टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने 3 स्टार दिया है। अब 3 स्टार का मतलब ये है कि भाई साहब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, यानी होता क्या है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है, वो होता है भाई साहब आपका NaOH, ठीक है। मतलब कि NaOH के बनाने की विधि, इसके उपयोग, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, वो सब कुछ आपको बताना होगा, ठीक है। अब ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप सभी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ से अति लघु, दीर्घ, लघु सारे के सारे और बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं, समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप सेकेंड टॉपिक देखेंगे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं POP। इसका रासायनिक नाम होता है, क्या होता है इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनने की आपको विधि बतानी है, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता है, उपयोग, रासायनिक, भौतिक गुण सबको बताना है और उपयोग भी बताने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैंने दिए 4 स्टार, कितने 4 स्टार दिए। अब देखिए 4 स्टार देने का यह मतलब है कि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक को आज की इस वीडियो में मैं आपको विधिवत समझाने वाला हूँ। इस टॉपिक का मैं सचित्र वर्णन करने वाला हूँ, तो आपको अगर चाहिए है इस टॉपिक का सचित्र वर्णन तो भाई साहब आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ये टॉपिक आपको बिल्कुल मक्खन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर पर मैंने रखा है आपका विरंजक चूर्ण। देखिए ये सारे टॉपिक आप लोगों ने बुक में तो देखे ही होंगे, लेकिन बुक में देखने से आपको इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिया है। देखिए विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, इसके उपयोग, रासायनिक व भौतिक गुण सभी आपको बताने हैं, ठीक है। इसको मैंने 2 स्टार दिया, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए चौथे नंबर पर मैंने ले रखा है धावन सोडा। क्या ले रखा है, धावन सोडा बनाने की विधि, उपयोग तथा इसके भौतिक व रासायनिक गुण, इन सभी को मैंने ले रखा है, समझ में आ गया। अब देखिए पांचवें नंबर पर मैंने ले रखा है बेकिंग सोडा। अब देखिए बेकिंग सोडा आप कैसे बना सकते हैं, इस सभी का आपको सचित्र वर्णन करना है, उपयोग, रासायनिक गुण, इस भौतिक गुण इसके भी आपको लिखने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए आप लोगों को ये 5 टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए छठा टॉपिक हमारा है कि अम्ल, क्षार एवं लवण। आपका चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इन तीनों की आपको डेफिनेशन सबसे पहले समझनी, आखिर में होता क्या है, ठीक है। अब इसके निर्माण की आपको विधि समझनी है, अम्ल कैसे बनता है, क्षार कैसे बनता है, और ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, क्षार और लवण की अभिक्रिया, इन सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे पढ़ना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर आपको सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन
आपको धीरे धीरे दिया जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले हर एक चीज़ आपको दे दी जाएगी, सारे चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जाएंगे, जितने भी केमिस्ट्री के हैं, जितने भी फिजिक्स के हैं, सभी चैप्टर के बताए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, समझ में आ गया। और आपको अगर जल्दी वीडियो चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना है, समझ में आ गया। अब देखिए मैंने 7वें पर ले रखा है आपका पीएच मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, मतलब कि आपको कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक में इस चैप्टर के, यानी एसिड बेस एंड साल्ट ही चैप्टर एक ऐसा जिससे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, ठीक है। बोर्ड में बहुत ही रेयर केसेस में न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है, वैसे न्यूमेरिकल्स नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको न्यूमेरिकल्स तैयार करना है। तो देखिए ये वो 7 टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम में तैयार करके जाने हैं। आप अगर चाहे तो आप हमारे चैनल से भी इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब से या फिर ऑफलाइन कोचिंग या फिर किसी भी तरीके से आप इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो सुविधा है उस सुविधा से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसकी नोट्स चाहिए आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से थ्योरी चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसमें मैं आपको एक और टॉपिक बताऊंगा, यानी एक टॉपिक भी बताऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ, अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो फिर आइए सबसे पहले मैं आपको जिस टॉपिक को बताने वाला हूं उस टॉपिक को जरा देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जो इस टॉपिक को बताने वाला हूं, ये आपका टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे मैंने इस टॉपिक को 4 स्टार दिए थे, मतलब ये टॉपिक आपका 4 स्टार वाला है, ठीक है। इसमें मैं 4 स्टार दे रहा हूँ, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझिएगा 2023 में यहाँ से प्रश्न अगर ना आया तो इस टॉपिक बेकार है, और 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका ये टॉपिक से प्रश्न जरूर फंसने वाला, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक इस प्रकार से, इसको हम पीओपी भी कहते हैं। आप लोगों ने अस्पतालों में देखा होगा कि जो अस्पताल में हड्डी टूट जाती है तो हड्डियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस को चढ़ाया जाता है, ठीक है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पीओपी भी कहते हैं, और इसका उपयोग आप लोग देखते होंगे घर में क्या किया जाता है, ऊपर की कलाई को डिजाइन देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग पीओपी बोलते हैं। लेकिन भाई साहब इसको बनाया कैसे जाता है, इसका उपयोग, रासायनिक गुण, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर आपसे बहुविकल्पी में पूछ लिया जाए कि भाई साहब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप आसानी से बताएंगे कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक सूत्र होता है। अणुसूत्र की बात करें तो भाई इसका अणुसूत्र होता है CaSO4.12H2O। देखिए हाफ H2O का मतलब होता है कि अगर आपके पास 2 H2O हैं, हाफ कर दीजिए तो आपका 1/2 H2O हो गया, ठीक है। यानी आपको CaSO4.12H2O इस प्रकार से आपको इसका अणुसूत्र याद रखना है, ठीक है। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं CaSO4.1/2H2O, ठीक है। आपकी जो सुविधा बने उस सुविधा से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने की विधि हम समझेंगे कि आखिर में इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। बहुत आसानी तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से समझना आप लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जिप्सम, जो आपका होता है जिप्सम, इसको जब हम लोग 373 केल्विन पर, कितनी 373 केल्विन तक गर्म करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग गर्म में किसी गैस वगैरह से नहीं करते हैं, इसको हम लोग प्रयोगशाला में, लैब में, जो आपकी साइंस लैब होती है वहाँ पर ये क्रिया की जाती है, अभिक्रियाएँ की जाती हैं, रिएक्शंस होती हैं। तो देखिए मैं अपने मन से नहीं बना कर लाया हूँ, ये आपकी जो रिएक्शन होती है प्रयोगशाला में वैसी ही रिएक्शन ये लिखी हुई है, ठीक है। कि जब हम लोग CaSO4.2H2O को, मतलब कि CaSO4.2H2O, अब ये जो होता है जिप्सम का फॉर्मूला होता है किसका, जिप्सम। देखिए ध्यान से समझना एक चीज, जिप्सम होता क्या, कहाँ से आया, इसके बारे में मुझे नहीं चर्चा करनी। जिप्सम एक पदार्थ होता है जिसकी सहायता से हम लोग पीओपी को बनाते हैं, इतना हमको समझना है। तो देखिए जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनता है, जरा इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि आपको बताना जरूरी है। समझ में आ गया। अब आपको ये बताना जरूरी है। देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ CaSO4.2H2O, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, यानी जब हम लोग इसको हीट करते हैं, इसको हम लोग कितने केल्विन तक हीट करते हैं, इसको कब तक गर्म करते हैं भाई साहब, तो इसको हम लोग गर्म करते हैं 373 केल्विन तक। कितनी, 373 केल्विन तक, ठीक है। इसको हम लोग 373 केल्विन तक गर्म करते हैं। तो देखिए बनता क्या है, सबसे पहले हमको वो चीज़ बना देनी है जो हमारी बनती है। तो आखिर में इससे बनता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका अणुसूत्र क्या होता है, देखिए बनाने की विधि बहुत आसान है। जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं, अब गर्म करने का निशान इस प्रकार से होता है, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप सभी को पता है, CaSO4
डॉट हाफ H2O। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इतनी चीज़ तो बाहर निकल गई, इतनी चीज़ तो बाहर निकल गई। अगर आप देखेंगे CaSO4 बिल्कुल सेम वही चीज़, इसमें 2 H2O है बट इसमें हाफ H2O है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग हाफ H2O और निकाल देते हैं, 1/2 H2O हम लोग और निकाल देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। तो मतलब कि जब हम लोगों ने जिप्सम को गर्म किया 373 केल्विन तक, तो हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O बन गया, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनके नाम भी लिख सकते हो, इसके नाम आप लोग लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम जिप्सम होता है। ठीक है, जिप्सम। ठीक है, तो भाई साहब जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म करते हैं तो हमारा ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम लोग 373 केल्विन तक गर्म करते हैं जिप्सम को तो ये बन जाता है। अब देखिए इसके गुणधर्म क्या है। ठीक है, सबसे पहला गुणधर्म होता है भाई साहब ये सफ़ेद रंग का होता है। तो आप लोगों ने इसको सफ़ेद रंग का देखा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब जब कोई व्यक्ति की हड्डी वगैरह टूट जाती है ना, तो जब उसके हड्डी में जो चढ़ाया जाता है वो सफ़ेद रंग का ही होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो सफ़ेद रंग का ही होता है। समझ में आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसका जल का प्रभाव। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसके हम गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो गुणधर्म इसका रासायनिक गुणधर्म है। सबसे पहले देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से, जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराते हैं तो देखिए जिप्सम ही बनता है, बट इसको लिखने का तरीका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके जटिल पदार्थ में बदल जाता है, जिसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। अब इसको जिप्सम में बदलने की जो क्रिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं इसके जमने का गुण। ठीक है, यानी कि जम जाता है। समझ में आ गया। तो देखिए इसकी हम रिएक्शन देने वाले हैं, आप लोग अच्छे से समझना इसकी रिएक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसकी क्रिया जब हम लोग कराते हैं किससे, जल से कराते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पर जो मैं जल लेने वाला हूँ वो आपका जल है 1/2 H2O। क्या है, 1/2 H2O। ठीक है, समझ में आ गया, 1/2 H2O। और यहाँ पर जो आपका जल निकलने वाला है ना, जल, वो भी आपका यहाँ पर इतना ही निकलने वाला है, यानी कि 1/2 H2O निकलने वाला। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, तो आपका ये जल निकलेगा, यहाँ पर 1/2 H2O नहीं निकलेगा, 1/2 H2O निकलेगा। समझ में आ गया। आप इसको 3/2 H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको परिवर्तित करके 3/2 H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए CaSO4 को जब मैंने इसकी जल से क्रिया कराई, यानी कि जब मैंने इसको जलीकृत किया, यानी ये जल से क्रिया क्या करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, तो वही बात है, क्या बनाता क्या है। सबसे पहले देखिएगा, ये जल से क्रिया करता है तो भाई साहब आपका जो बनता है आपको पता है क्या बनता है, जिप्सम बनता है, यानी कि CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, ये हमारा होता है जिप्सम जो कि बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जल से क्रिया कर रहा है, जिप्सम बन रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, इसको मुझको बैलेंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे जो भी रिएक्शन बैलेंस करने वाली आएंगी मैं आपको उनको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इन दो गुण आपको समझ में आ गए होंगे। सफ़ेद रंग का होता है, ये जल से क्रिया करके जटिल जो एक पदार्थ होता है जिप्सम, उसका निर्माण करता है। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से ये जो टॉपिक है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला देखिए, अब अगला टॉपिक क्या है। इसमें अगला पॉइंट हमारा है ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करेंगे, गर्म करेंगे प्रयोगशाला में, तो आखिर में क्या रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी क्या लिखी हुई है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर, जब हम लोग POP को 200 डिग्री सेल्सियस, इसको हम सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, सेल्सियस भी कह सकते हैं। ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट बनता है, यानी कैल्शियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अब जब हम लोग पुनः कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री ताप तक गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा भाई साहब आपका सल्फर डाइऑक्साइड में ये अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका है क्या आखिर में, जैसे कि देखिए है क्या ये आखिर में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये थ्योरी क्या कहना चाह रही। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे क्या कि CaSO4 डॉट हाफ H2O जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसकी मैंने क्रिया कराई। जब मैंने इसको गर्म किया,
मान के चलते जब मैंने इसको गर्म किया, क्योंकि भाई साहब मुझको इसको हीट करना है, अब कितने डिग्री तक हीट करना है, तो भाई साहब इसको मुझको 200 डिग्री तक हीट करना है, ठीक है, 200 डिग्री तक हीट करना है, गर्म का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इसमें बनता क्या है, सबसे पहले इसमें बनेगा कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 बनेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना, CaSO4 बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक काम है भाई साहब, थोड़ी सी गलत मिस्टेक हो रही है, ये CaSO4 का होल ट्वाइस है, ठीक है, CaSO4 का होल ट्वाइस, ये CaSO4 का होल ट्वाइस होगा। अब इस प्रकार से ये जो है हमारा ये हट जाएगा। तो भाई साहब क्या कहने का मतलब, जब हम लोग जिप्सम को, अब इस बार मैंने जिप्सम के 2 अणु ले लिए हैं CaSO4.2H2O, ठीक है। अब H2O के संग जो हमारा जल जुड़ेगा वो केवल और केवल H2O होगा, यहाँ से 1/2 नहीं जुड़ेगा। तो जब हम लोग जिप्सम को 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं तो CaSO4 बनता है। अब देखिए CaSO4 को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया, 2 लगा दूंगा। इसके बाद देखिए जल आपका बच रहा है, ठीक है, जल आपका बच रहा है, तो ये जल आपका यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका बाहर निकल जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं तो हमारा कैल्शियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है ये। अब ये कैल्शियम सल्फेट में जैसे ही परिवर्तित हो जाता है तो कैल्शियम सल्फेट को हम लोग पुनः क्या कराते हैं, 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने कैल्शियम यानी कि जो आपका मैंने POP लिया है वो मैंने इसके 2 अणु लिए हैं। जैसे मैंने इसके 2 अणु लिए तो H2O के जो हाफ अणु थे ना, ये 1 अणु में परिवर्तित हो गए। अभी जल का केवल और केवल 1 अणु था भाई साहब, आप सभी जानते हैं हाफ था ना, लेकिन अब ये पूरा 1 अणु बन चुका है, ठीक है, ये पूरा 1 अणु। और मैंने यहाँ पर CaSO4 का केवल 1 अणु लिया था, बट ये 2 हो चुके हैं, ठीक है, मतलब कि 2 गुना हो चुका है, जो भी देखेंगे जिसका भी 2 गुना हो गया। अब देखिए इसको उठाइए, अब आप लोग क्या करिएगा, इसको उठाइए, किसको उठाना है आपको, CaSO4 को, CaSO4। अब इसको उठाइए, अब देखिए इसके मैंने 2 अणु लिए थे ना, तो 2 अणु ले लीजिए, ठीक है, इसको उठाइए और इसको आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग हीट करिए, ठीक है। अब इसको हम लोग कितने डिग्री हीट तक हीट करेंगे, तो भाई साहब इसको हम लोग इसको हम लोग 400 डिग्री तक हीट करने वाले हैं, ठीक है, 400 डिग्री तक हीट तक गर्म करेंगे। तो देखिए किसमें ये परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तित होगा कैल्शियम ऑक्साइड, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ऊपर लिखा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस निकलती है, और प्लस आपका क्या निकलता है, यहाँ से आपका O2 गैस भी निकलती है, ठीक है, जो कि बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, कैल्शियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आप लोग एक चीज़ देखेंगे, सल्फर यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर तो सल्फर केवल और केवल 2 है, मतलब कि 1 है इधर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 लगा दूंगा। अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन 6 हो चुका है, देखेंगे आप लोग यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 गुना के 4 और ये 2 हो गया 6 और ये 2 8 ऑक्सीजन हो चुके हैं। बट इधर देखेंगे 4 गुना के 8, इधर भी 8 ऑक्सीजन है, इधर भी 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। सल्फर 2 इधर है और इधर भी सल्फर 2 है, तो सल्फर भी बैलेंस हो गया। और आपका कैल्शियम 2 है तो कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। देखिए इस प्रकार से ये जो रिएक्शन 2 है ना, ये तो बैलेंस हो गई, मतलब कि हम लोगों ने बात बात में रिएक्शन को भी बैलेंस कर लिया। तो इस प्रकार से ये पूरी हमारी रिएक्शन यहाँ से कंप्लीट हो गई। यानी कि जब हम लोगों ने इसका ऊष्मा का प्रभाव पड़ा था थोड़ा कठिन लग रहा था, बट ये सरल है काफ़ी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, आप लोग नाम देख लीजिए किसके क्या नाम है। इसका नाम है, आप लोग देख लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, समझ में आ गया, ये गैस है, तो इसको मैं ऊपर का निशान लगा दे रहा हूँ, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है तो आपको पता होगा, कैल्शियम सल्फेट है ये हमारा। एक मिनट आप लोग लिख लेना, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। वैसे आपको पता होगा कि कैल्शियम सल्फेट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारा कैल्शियम सल्फेट है। तो मैंने कैल्शियम सल्फेट को जब इसको मैंने 200 डिग्री, सॉरी कैल्शियम सल्फेट बोल रहा हूँ, जब मैंने POP, ये हमारा POP, और POP के मैंने कितने अणु ले रखे हैं, 2 अणु ले रखे हैं, ठीक है। तो मैंने POP के जब 2 अणु लिए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया तो कैल्शियम सल्फेट बन गया। ये आपका क्या है, ये आपका कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट है। जब मैंने
पीओपी को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, कैल्शियम सल्फेट बना। इसको पुनः मैंने 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनकर रेडी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है ऊष्मा का प्रभाव। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए इसके हम उपयोग देखने वाले हैं और एक उपयोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखिए पहला उपयोग बहुत आसान है कि अस्पताल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग किया जाता है प्लास्टर के रूप में किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जब कोई कहता भाई आप सभी का हाथ टूट गया, क्या हो गया, हाथ टूट गया, हाथ में क्या चढ़ा है, प्लास्टर चढ़ा है, क्या चढ़ा है, प्लास्टर चढ़ा है। तो उसी को प्लास्टर को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला उपयोग है कि इसका उपयोग खिलौनों तथा मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी मूर्तियों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए चौक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कागज के कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है, कागज बनाने में नहीं कागज के कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दांतों के पलस्तर बनाने में इसका ये काम आता है। ठीक है, जो आपके दांत होते हैं दांत का पलस्तर बनाने में काम आता है। तो देखिए ये कुछ इसके उपयोग हैं जो आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज का जो हमारा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये तैयार करके जाते हैं एग्जाम में, ये समझिएगा हो सकेगा अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 7 नंबर आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में हर साल आता है, इससे कुछ ना कुछ प्रश्न चाहे लघु हो या फिर दीर्घ में हो जरूर बनता है। और सारी मैंने आपको जानकारी दे दी इस टॉपिक से संबंधित, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो हो सकेगा तो यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी काफ़ी। और इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे टॉपिक बताए जो कि आपके अम्ल क्षार एवं लवण के थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो क्लास 10 में है और वो 90% स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।